एडवोकेट साहब वो भी कृपया मंच पे पधारें। आज की इस महापंचायत में पहुंचने वाले सभी किसान भाइयों को राम राम करता हूं। आपका बच्चा हूं, लेकिन जहां तक मेरे से होती है, धन तो मेरे पास है नहीं, तन और मन जरूर है। इसको मैं किसानी के लिए जिंदगी भर न्योछावर करूंगा, ये मैंने बिल्कुल लिख के रख दी है, क्योंकि मैंने जीवन इसी वजह से लिया है। आज से नहीं, मैं 3 महीने से लगातार इस आंदोलन में सक्रिय हूं। 3 महीने से घूम रहा हूं। मैं 37 दिन शाजापुर बॉर्डर पे रुक के आया हूं। वहां भी मैं फोटो खिंचाने नहीं गया, फेसबुक पे डालने, व्हाट्सएप पे डालने नहीं गया। वहां मैंने जिम्मेदारी के तहत काम किया। वहां भी मुझे स्टोर कीपर का इंचार्ज बनाया गया। जहां कमेटी मुझे जहां ऑर्डर देती वही मैं काम करता। भाई, मैंने एक किसान का सिपाही होने के नेता काम किया मैंने। और आप मुझे जिस जगह पे भेजना चाहो, मैं जाने के लिए सबसे पहले तैयार हूं। आज हमने देखा है कि शाजापुर बॉर्डर पे किसानों को इस तरीके की इस कड़कड़ाती ठंड में 3 दिन तो हमने ऐसे गुजारे कि हमें ओढ़ने को भी नहीं मिला था। ताप ताप के और रात निकाली थी। 3 स्टार्टिंग में गए थे हम तब, लेकिन उसके बाद धीरे 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 कंबल भी आ गए, गद्दे भी आ गए, टेंट भी आ गए, सब हमारी व्यवस्था हो गई। आज वहां कहीं कोई कमी नहीं है। रहने खाने पीने सब तरह की व्यवस्था है। आपको नीचे से लेके जुराब से लेके टोपे तक की व्यवस्था वहां सब उपलब्ध है। किसान भाई घर से निकले, आगे किसी की भी टेंशन ना ले कि हम खाना हमको कहां से मिलेगा, कपड़ा कहां से मिलेगा, कुछ सब व्यवस्था वहां है। सभी किसान भाइयों की तरफ से वहां व्यवस्था कर रखी है। एक जरूर प्लस पॉइंट है कि वहां जो सामान लेते हैं उनकी खातेदारी जमीन जरूर देखते हैं कि भाई तेरे पास 1 बीघा जमीन है तो तेरा सामान लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। आज वहां शाजापुर बॉर्डर पे मेवाती भाइयों का लंगर है। उस लंगर पे चाय की लाइन सुबह 5 बजे से लगती है, शाम को रात के 10 बजे तक लाइन लगती है। फल फ्रूट और चाय की व्यवस्था हमारे मेवाती भाइयों की है। आप जाओगे उनकी मेवाती भाइयों की चाय चख के आओगे तो कोई से भी लंगर पे चाय नहीं पियोगे। मैंने मेरी जिंदगी में ऐसी चाय नहीं पी कि प्योर देसी घी के देसी दूध की चाय मिलती है। तो सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन यही करता हूं मैं तो, किस नरेंद्र मोदी की औकात कहाँ है? अरे इन्होंने किसानों से पंगा लिया है। किसानों से पंगा लेना तो बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि किसान और जवान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान खेत में कमाता है और जवान देश में रखवाली करता है। इन दोनों पे वार किया है, ये बच के कहाँ जाएगा? ये बच के नहीं जा सकता। मुझे कहीं गुंजाइश नहीं है कि नरेंद्र मोदी तू बच के जाएगा। इसी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूं। भाई बुजुर्ग और दोस्तों, मैं दोबारा फिर आपके सामने हूं कि ये लंबे टाइम से ये आंदोलन चला आ रहा है और इसमें तन मन और धन की आवश्यकता होती है। ये किसी एक की जागीर नहीं जो इस पे खर्च करे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, कभी मंच के माध्यम से एक कमेटी बना दी जाएगी और जो दाता है, जो देने वाला है, कि सुचारू रूप से अपना आंदोलन चले। एक दिन का काम नहीं है, ये लंबा आंदोलन चलेगा। और कहीं शाजापुर बॉर्डर पर जाने के लिए भी अपन तैयार होंगे तो साधनों की जरूरत भी पड़ेगी। तो मैं इसके लिए 5100 रुपये देता हूं। और जो भाई देना चाहे वो देखो, सामाजिक एक मामला आता है, मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत तरह की बातें नुक्ताचीनी होती है। आप इसको अदरवाइज ना लें और अपने इस आंदोलन के लिए आप पैसा दें। धन्यवाद। अच्छा। तो फिर मैं अच्छा हो जाओगे हाँ
10 विकेट। भाई हमारे बीच में अच्छा तो डॉक्टर मुमताज साहब ने जो भामाशाह के रूप में 5100 रुपए का जो इस आंदोलन को गति देने के लिए जो राशि सप्रेम भेंट की है, आप धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे बीच में नेक्स्ट वक्ता के रूप में भाई कमलेश जी मीना गायक के रूप में भी हैं, आप संबोधन के रूप में, दोनों रूप में आपको आमंत्रित किया जाता है सिनोली वालों को। कमलेश जी हाँ ठीक। कृपया जहाँ कहीं आवाज सुन के मंच पे आने का कष्ट करें, आपका नाम यहाँ हमारे तक पहुंचाया गया, आप सादर आमंत्रित है। कमलेश जी मीणा हाईकोर्ट अजनोटी की इस पावन धरती पर पधारे हुए सभी बुजुर्ग, वरिष्ठ और मेरे पिता तुल्य अन्नदाताओं से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता। मैं आपको केवल इन 3 काले कानूनों का एक छोटा सा उदाहरण देके समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह से मोदी सरकार ने ये पूरे देश में 3 कानून पेश किए हैं, उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं थी। जब बीजेपी की सरकार आई तो वहाँ पर बीजेपी सरकार ने अडानी को प्रॉफिट करने के लिए वहाँ पे सेवों के बड़े बड़े फार्म हाउस बनाए गए और वहाँ पर अडानी ने सेव खरीदने शुरू कर दिए। तो पहले उनका जो वहाँ पे खरीद होती थी, नॉर्मल खरीदार थे वो 20 या 22 रुपये किलो खरीदते थे। तो अडानी ने वहाँ पे 1 या 2 साल के लिए 30-40 रुपये खरीदना स्टार्ट किया। 2 साल तक उन्होंने खरीदा तो छोटे छोटे जो खरीदार थे वो तो वहाँ से चले गए, क्योंकि वो इतने महंगे खरीद नहीं सकते थे और खरीद भी लेते तो रख नहीं सकते थे। तो वहाँ पे अडानी ने 2 साल तक उन सेवों को 40 रुपये किलो खरीदा। उसके बावजूद 2 साल के बाद जब छोटे व्यापारी वहाँ से खत्म हो गए तो उन्होंने वही सेव 6 रुपये किलो खरीदे और 6 रुपये किलो खरीद के अपने फार्म हाउस, वेयर हाउस में रख लिए और उन्हीं सेवों पर अडानी स्टिकर लगा के 100 रुपये किलो मार्केट में बेचे। 6 रुपये का सेव किसान का और मार्केट में मिला 100 रुपये का। 94 रुपये का प्रॉफिट किसको हुआ? केवल और केवल अडानी को। तो ये तीनों कानून प्रॉफिट किसान को नहीं देंगे, केवल और केवल प्रॉफिट पूंजीपतियों को देंगे। तो सबसे ज्यादा समझने की बात यही है कि ये काले कानून किसानों के हित में नहीं, केवल व्यापारियों के हित में है। बस मैं आपका इतना सा समय लूंगा। जय हिंद, जय भारत। ध्यान दीजिए बंधुओं, हमारे बीच में जो ये किसान आंदोलन को सवाई माधोपुर की धरती पे सबसे प्रथम जो जिला मुख्यालय पे किसानों के इस आंदोलन को जगाने वाला, चेताने वाला भूप्रेमी आपके सामने पूरे दल बल के साथ, गाड़ी के साथ मुकेश जी आए हुए हैं। कृपया आप जहाँ कहीं भी हो, हमारी आवाज़ को सुन रहे हो, आप मंच पे सादर आमंत्रित है। आपकी भावनाओं की पूरी तरह से कदर की जाएगी। आप अपने जो भी अब तक के आंदोलन के बारे में उतार चढ़ाव जो आए हैं, वहाँ मंच के माध्यम से लोगों को अवगत कराएं। सम्मानीय मुकेश जी भूप्रेमी। अच्छा, हमारे बीच में इस आंदोलन में ज़्यादातर किसान भाई है, लेकिन हमारी जो बहन महिला किसान जो अभी भारत के इस आन मान शान और झंडे के साथ बहुत ही एक दलबल के साथ में सम्मान्य जो हंसराज जी मीना मैनपुरा वालों और बाडालॉस वाले हमारे जो जवान कार्यकर्ता इनके साथ लगे हुए हैं। एक बहुत अच्छा ग्रुप इन्होंने यहाँ आकर के किसानों के आज के इस कार्यक्रम को दिया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। और जो भी आपकी तरफ से वक्ता के रूप में कोई उद्बोधन पेश करना चाहो तो आप अपना नाम यहाँ तक पहुँचा दें। आपको
हाँ, आप लोग जो थोड़ा सा सम्मान्य हंसराज जी, आप मंच पे पधारें। और बहन जी, आपका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आप भी सादरा, हाँ, सीता जी, बहुत बढ़िया है। आदिवासी महिला हमारे बीच में हमारे मंच की शोभा बढ़ा रही है। हम, हाँ, अरे तो सेलू आदिवासी में ही तो है भाई। हाँ, आप कोई, हाँ, परिचय हमको बताओगे जब तो देंगे ना। ये तो आप अपने, बहुत बढ़िया। तो हंसराज जी को ही बुला लेते हैं। हाँ 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 सर, तुम बोल जाओ एक बार भी, समझा। हमारे बीच में वक्ताओं की कतार लंबी है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम को इस धरती पर इंजाम देने के लिए आपके अजनोटी के जो नौजवान और मीणा समाज के जिलाध्यक्ष सामान्य बंसीलाल जी मीणा के दिल में एक चिराग जगी थी किसानों के प्रति, ये आंदोलन इस गति से बढ़े बिना कोई राजनीतिक भेदभाव के। तो उसके लिए इन्होंने बिना किसी कोई राजनीतिक नेताओं से और अन्य किसी लोगों से विचार विमर्श करके और सिर्फ किसान लोगों से सलाह मसला करके, और आज इस धरती पे ये जो इन्होंने बिगुल बजाया है, आज की इस महापंचायत के अध्यक्ष सरपंच साहब सुरवाल वाले हेलो और उपाध्यक्ष पटेल जी, लड्डूलाल जी, हेलो, हाँ आवाज कौन आ रही है? और मंच में विराजमान सभी समाज के कर्णधार किसान और इस पांडाल में जितने भी बड़े बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य, उनको नमन, और नौजवान भाइयों को धन्यवाद। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर मेरी इस मातृभूमि पर पधार कर हमें दर्शन दिया, इसका मैं आप सब भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज का युग बहुत ज्यादा समझदार हो चुका है, कहीं कोई कमी नहीं है। आज के पढ़े लिखे नौजवान सब समझदार हैं। पहले का जमाना, आज के 10-20-40 साल पहले किसान को समझते ही नहीं थे, लेकिन आज का किसान इतना समझदार हो चुका है, जो वहां बैठते हैं ना संसद में, उनके बराबर दिमाग रखते हैं आज के किसान। और हमारा मोदी ये समझ रहा है कि किसान तो बेवकूफ जाता, आज इनको फिर ठग लो। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरे किसान भाइयों, आप सब लगातार ये 2.5 महीने 3 महीने होने वाले हैं, लगातार उस सरकार की नीतियां देख रहे हैं। कई संगठन उनने नकली खड़े किए कि किसानों का समझौता हो चुका है। कई चीजें ऐसी सामने आ रही है जहां किसानों के साथ पूरी तरह अत्याचार किया जा रहा है। आप लोग जानते हो, आज पार्टी पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। आज अजनोटी की यह धरती पर जब आप आए हो, हमने किसी भी नेता को नहीं बुलाया, सिर्फ किसानों को बुलाया है। अगर कोई नेता या एमपी एमएलए कोई भी आता है स्वेच्छा से तो उसका स्वागत है, बाकी हमने किसी को नहीं बुलाया। कोई झंडे नहीं है, ये तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा ही हमारी पहचान है। आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी कि हम बुराई नहीं करना चाहते, लेकिन अपने आप हो रही है, क्योंकि उसके कर्म गलत है। अभी जिस दिन 26 तारीख को किसानों ने कोई हंगामा नहीं किया, वो उन्हीं के लोग थे, वो उन्हीं की प्लानिंग थी। किसान तो 2 महीने से वहां बैठे हुए थे बेचारे, उनको लड़ाई करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो उन्हीं के ही आदमी थे,
वो आरएसएस के लोग थे जिन्होंने इतना बड़ा हंगामा कर दिया। और 2 दिन बाद में वहां की जनता क्या कह रही है, टीवियों में दिखा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस तुम लठ बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। यानी किसानों के लठ बरसाओ, किसानों को मारो, हम दिल्ली की पुलिस के साथ हैं वहां की जनता। मेरे भाइयों देख लो, एक बार फिर हम गुलाम होने जा रहे हैं इस मोदी सरकार के। सारी चीजों को बेचते जा रहा है धीरे धीरे। अब किसानों का नंबर ले लिया उसने, हमारी इस धरती मां का नंबर ले लिया। और ये कहते हैं कि किसान आवाज उठाएगा ना। अभी कल टीवी में दिखा रहे थे नीतीश कुमार जी वहां बिहार में क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी धरना प्रदर्शन कर दिया तो उसके आने वाली पीढ़ी को कोई नौकरी नहीं दी जाएगी। मतलब एक तरीके से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। मतलब इतनी भयंकर ताकत से लग रहे हैं इन किसान को उधेड़ने के चक्कर में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो लोग जो बैठे हुए हैं उनके रात दिन यही चल रहा है चक्कर कि कैसे कहां से इनको उधेड़ा जाए। मेरे भाइयों, आप लोग यहां आए हो, कई बातें हैं, बहुत सारे वक्ता मेरे इस धरती पर आए, मैं तो आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर कहीं आप लोगों को ये लगे कि भाई कोई राजनीति हो रही है, और इस मंच में बैठे हुए जितने भी लोग हैं राजनीति कोई भी नहीं करें, केवल किसान के बारे में बोलेंगे। क्योंकि आप सब जानते हो मोदी ने किसानों के साथ एक और घात किया था कि हमारे किसानों को वो गैस सिलेंडर बांट दी साहब फ्री में। जब 300-400 रुपए का गैस सिलेंडर आता था, हमारी लुगाया सरसों के 500 रुपए रोटे कर लेती थी। जो उनको बिगाड़ दी, जो 800 रुपया कर दिया वो सिलेंडर। अब बताओ कितने अरबों खरबों रुपए का घोटाला हो चुका है, देख लो आप। कोरी रोटियां मतलब ऊपर 5 साल में कर लेती थी, अब आज वो आजाद होगी, वो दूध भी वो गैस पे ओटा पे लाग गई। मतलब कितना खर्चा हो गया अनावश्यक। एक तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। आपको पता है जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने सन 1965 के अंदर दिया था। आज हमारी दोनों जातियां ठगाव आ रही है। अरे मोदी भाई, किसानों को तो कम से कम बख्श, जवान को बख्श। ये कम से कम अपने पेट को फाड़ के तुम्हें रोटी खिला रहा है, और वो कम से कम अपने -25 के तापमान में इतने घुटने बर्फ के अंदर हमारी रुखाली कर रहे हैं वहां के हमारे जवान। वो भी अधिकतर किसानों के बेटे हैं, वो जो है ना, न कि अंबानी अडानी के बेटे हो, नहीं, वो जवान भी हमारे किसानों के पुत्र अधिकतर। उसमें देख लो रिकॉर्ड उठा के, वहां भी जवान मिलेगा तो हमारे किसानों का पुत्र मिलेगा, और वही शहीद हो रहा। मेरे भाइयों, आप लोगों को पता है कि ये आज का दिन दोबारा नहीं आ रहा। आज का दिन ये हमारी जिंदगी में दोबारा नहीं आ रहा। आप लोग यहां से संदेश लेके जाएं, और कतई जाति बात नहीं है। कोई भाई ये नहीं सोचे कि ये बिगुल बजाए कि मीणाओं के यहां से बजाए। सातों जात जो भी काश्तकार कहीं का भी हो, पूरे भारत का, सब हम एक जाजम पे हैं। मेरे भाइयों, आप लोग मेरे किसान भाइयों, कतई होपलेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, 70% किसान हम, और होपलेस होने की जरूरत नहीं है। अभी जिस दिन टिकैत साहब रोए थे ना, तो उस टाइम कैमरा दिखा रहे थे वहां, ये इसके खरीदे हुए चमचे पूरे कैमरा इसी के मोदी के। सुप्रीम कोर्ट तक कोई ने खरीद लिया। कोई ये उम्मीद मत करना कि आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो वहां से कोई हटना हो। तो वहां जब रोते हुए उनको देखा तो पूरे देश का किसान का खून उखड़ा, और वहां ये दिखा रहे इसके ये चमचे, ये चैनल वाले कि देखो ये बिल्कुल खाली हो गया, ये भग गए किसान। तो उस टाइम मैं भी देखा, मैं तो कम टीवी देखता हूं, लेकिन फिर मेरे उस दिन जमगी देखो तो मैंने देखा तो मेरे भी मतलब आत्मा में दुख हुआ यार कि वाकई इनके साथ गलत हो गया। मैंने कहा भाई अपने साथ अब हो गया, मैं कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन दूसरे दिन जब लोगों को देखा तो एक बार फिर हमारे खून की ये रगें जो वापस चालू हुई। आप लोगों को देख के मेरा दिल गदगद हो रहा। मेरे भाइयों, कोई कमजोर नहीं माने। सन 1962 के अंदर हमारा देश, हमारी सेना हार चुकी थी चीन से, तो हमारे सैनिकों का मनोबल डाउन हो गया था। तो लता मंगेशकर जी ने गाना गाया हमारे सैनिकों का मनोबल जगाने के लिए, तो उन्होंने 2 कड़ी गाई थी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
है मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस आवाज को सुनकर लता मंगेशकर, पूरे विश्व में आज तक कोई ऐसी गायक कलाकार नहीं हुई। जब उन्होंने इस गाने को गाया तो हमारे देश का जवान वापस संभला। मेरे भाइयों, 26 तारीख को जो कांड हुआ है वो वहां मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे किसान भाई को, लाल किले पर हमारा तिरंगा लहरा दिया इनने। किसानों ने कम से कम इतनी बड़ी हिम्मत की जो आज हम अपने एक छाप छोड़ी उनके लिए। मैं तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं ले रहा, अगर कोई गलत बोल दिया हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ करना। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। एक बार जय बोल देता हूं, भारत माता की जय बोल रहा हूं। भारत माता की जय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अपना देश की जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे तो उस टाइम हमने इसी भारत माता की जय बोली थी और इसी से आजादी मिली थी और इसी को जय बोला जाए। सभी सातों कौम से जो भी बाहर से पधारे सब एक बार पूरे जोर से, इतने बहुत जोर से नारा लगाएं जो वहां वो मोदी का कनाडा में जब पूछे, बोलो भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। मेरे साथियों, एक और बात रह गई। ये जो जगह है, ये कल यहाँ सुरवाल थाने से एक नुमाइंदा आया था जो मेरे में यहाँ लग रहा था, तो मेरे से कहा कि भाई आप लोग कितनी पब्लिक आएगी। मैं भाई कोई पता नहीं है, 1000 आ जाए, 500 आ जाए, कितने भी आ सकते हैं। तो ये जो जगह है इसमें थाना खोलने की कोशिश चल रही है। आज पूरा एरिया यहाँ सातों कौम बैठी हुई है हमारी। तो आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर यहाँ कल कोई थाने की कोई ऐसी कोई आती है तो आप सब लोगों का मेरे को एक आश्वासन चाहिए जो आप लोग अपने हाथ खड़े करके कह देंगे अगर यहाँ थाना हम किसी कीमत में नहीं खुलने देना चाह रहे। अगर आप लोगों का समर्थन है मेरे साथ, मेरे गांव के साथ, मेरी बस्ती के साथ, तो अपने दोनों हाथ खड़े करके साथ बोलो भारत माता की जय हिंद, जय भारत, जय विनाश, जय जवान, जय किसान। इस किसान आंदोलन से जुड़े मैं एक ध्यान दीजिए बंधुओं, हमारे बीच में आज के इस आंदोलन को गति देने के लिए जो भामाशाह के रूप में जिन्होंने धन व्यवस्था का आज अपनी जेब से निकाल के और मंच पे राशि भेंट की है, सम्मान्य जलाल सरपंच साहब ग्राम पंचायत फलसावटा, इन्होंने 5100 रुपये नगद आज के इस आंदोलन में दिए। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह से हमारे बीच में 5100 रुपये अफसर सार उर्फ दल्या सरपंच मखोली, आपकी तरफ से भी 5100 रुपये का आज इस आंदोलन को जो आर्थिक सहयोग दिया, आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और भी कोई जनप्रतिनिधि भामाशाह इस आंदोलन में गति देने के लिए जो भी अपनी इच्छा से दे वो स्वतंत्र है। आज के इस कार्यक्रम में अगले वक्ता के रूप में आपके बीच में सम्मान्य हंसराज जी मीना मैनपुरा वाले, जो आप पूर्व से परिचित हो, आप विधानसभा का चुनाव भी इस क्षेत्र से लड़ चुके, समाज सेवक हो, सेवानिवृत्त कर्मचारी है और अच्छी आपकी सोच है, विचार है, किसानों के हितैषी, आप सादर आमंत्रित है। एक मिनट। इस किसान आंदोलन से जुड़े आसिफ भाई साहब, एक मिनट। आसिफ खलीफा जी गमीरा वाले, अफसार जी भूप्रेमी, फोरूलाल जी आसलगांव जो उनियारा से हैं, श्री राम जी सरपंच साहब एंडा वाले, इन सभी से एक कमलेश जी फौजी गोठड़ा, आप सभी से निवेदन करूं कि आप मंच पे पधारें और दूर जो भी कोई भी वक्ता जो किसान की हित की बात करने वाला कोई भी अगर वक्ता है तो वो किसी भी रूप से मुझे इस लायक समझा कि मैं आज मेरे इस किसान समाज को संबोधित करूं, उसके लिए धन्यवाद। आज की इस सभा के सभापति, उपसभापति और मंच पर मंचासीन माननीय एक्स विधायक मोतीलाल जी साहब और जितने भी सम्मानित मंच पर बैठे हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम। और ये मेरी हिंदुस्तान की शान, मेरा किसान जो आप मेरे सामने बैठे हैं, सभी को मेरा राम राम प्रणाम। सबसे पहले जो हमारे ऊपर एक आरोप लगता है
और वो आप लोग साबित कर रहे हैं। नहर के ऊपर जितने भी किसान भाई बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि सब मंच पर इतनी जगह खाली पड़ी है और आप नहर पर बैठे हैं, ये ठीक बात नहीं है। मंच पर आवे, मैदान में आवे और सारे किसान भाई जितने रोड पे बैठे सब यहाँ जाजम पर आवे। इससे हमारी जो व्यवस्था है वो अच्छी लगे। यह नहीं कि जो व्यवस्थापक है बेचारे रात दिन देख रहे हो आप, सोशल मीडिया पर देखा आप लोगों ने कि इन लोगों ने इस मंच को बनाने के लिए आप लोगों की पीड़ा को बाहर लाने के लिए ये मंच कैसे तैयार किया। रात को जेसीबी चलाई है और आप अपने गांव से तो आए लेकिन सड़क पर ना खड़े हो, यहां जाजम पर आओ। ये जाजम आपके लिए तैयार की गई है, इसलिए सभी किसान भाई यहां जाजम पर आवे और अपने विचार रखें कि ये आज की जो सभा है ये किस लिए है, सुने भी और सुनाए भी। देखिए किसान भाइयों, देश के अंदर 2014 के बाद से सरकारी संपत्तियों को बेचने का एक सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें रेल ले लो, एयरपोर्ट ले लो, हवाई जहाज ले लो, LIC ले लो, टेलीफोन ले लो, जितनी भी माइनिंग है वो सारी माइंस ले लो, ये सब प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। ये सरकारी संपत्तियां जो सरकारी होती है वो पब्लिक की होती है, आम जनता की होती है। जब रेल में हम जाते हैं तो रेल पे लिखा है भारतीय रेल। जब भारतीय रेल है तो भारतीय रेल पर आपका भी हिस्सा है, मेरा भी हिस्सा है, हम ये समझते हैं और वास्तव में है। लेकिन आज आप देखो रेल के ऊपर लिखा आने लग गया अडानी रेल। अब आप उस रेल में भी जयपुर जो 30 रुपए में आके जाते थे अब नहीं जा सकोगे, अब 300 रुपए लगेंगे। तो सरकारी संपत्तियां बेचते बेचते बीजेपी की केंद्र की सरकार ने सबसे बड़े फायदे का जो अब देश के अंदर बच रहा सेक्टर, वो बच रहा है किसान और खेती। मेरे भाइयों, ये किसान और उसकी जमीन, ये दोनों चीज ऐसी है जो इस हिंदुस्तान का 80% व्यक्ति, इस हिंदुस्तान का 80% नागरिक खेती करके अपना जीवन यापन करता है। तो मेरे भाइयों, विधायक साहब आ रहे हैं, उनका स्वागत है और सभी किसान भाई ध्यान दें, बहुत अच्छी बात है। इससे जो हमारी सोशल इंजीनियरिंग है वो और मजबूत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब, आइए पधारिए आप। तो मेरे भाइयों, मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, किसान एक ऐसा शब्द है जो 36 कौम से मिलकर के एक किसान, 3 शब्द का एक किसान वर्ड बनता है, जिसके अंदर 36 कौम जुड़ती है तब किसान बनता है। तो ये किसान और उस किसान का जो धर्म है वो है खेती करना। किसान की न तो कोई जाति है और न ही किसान की कोई धर्म है, किसान का खेती करना ही उसका धर्म होता है। आप देख रहे हैं हमारे पंजाब और हरियाणा के जो किसान भाई हैं वो हमसे बहुत ज्यादा जागरूक है और 2 महीने से दिल्ली के आसपास के बॉर्डरों को, सिंघू बॉर्डर और शाहजहांपुर बॉर्डर, ये जितने भी बॉर्डर्स है वहां, उन पर हमारा किसान भाई आंदोलन कर रहा है। हमारे यहाँ के जो किसान भाई हैं उनको जगाने के लिए हमारे यहाँ एक भूप्रेमी संगठन जो समाज सेवा का कार्य करता है, उसके कार्यकर्ता भाई मुकेश जी और उनकी जो टीम है वो लगभग 2 महीने से रात दिन इन गांव-गांव में जाकर के उन्होंने जागृत करने का काम किया। हमने भी खूब लोगों को हाथ जोड़े, भाइयों अरे ये रणथंभौर टाइगरों की भूमि तो है, लेकिन इतनी भी नींद मत लो
कि आपका सब कुछ लूट जाए और आप जब जगो तो पता चले कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। क्यों कि इस सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं वो तीनों मिलके एक ही है। ये पागल बनाने के 3 कर रखे हैं, इनका सार एक है। मन यह खत्म, व्यापारी कहां जाएगा लेके के अपना अनाज 10 बोरी पैदा हुआ कहां